धाराशाही मौजूदा सरकार होगी। देश की सरकार को इस बात का अंदाजा होगा कि अब उनके पतन के दिन आगे और बिहार से शुरू हो गया ये मामला। जनता में काफी उत्साह है। जनता सिर्फ कह रहा है कि बदलना है सरकार। जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, आरक्षण को कमजोर कर दिया गया। आप कैसे एक विदेशी महिला को 22 जगह पे उसके कार्ड बने हुए हैं, वो वोटर जो है, ये सब अंदाजा ही नहीं होता था। और इससे और बात ये होती है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक कटघरे में खड़े हैं जनता के सामने। ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर 2024 में मेरा नाम था, आज 2025 में नहीं होगा और मैं जीवित हूं, तो इसको हम चलने नहीं देंगे। बूथ, मैंने एक बार कहा था, बूथ टू बूथ फाइट होगा। ये होगा इस बार कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई और आरएसएस से लड़ाई 1925 से है और रहेगी। सीएम ऑफिस और आला अधिकारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। पहले दौर की वोटिंग है 6 को, दूसरे दौर की वोटिंग है 11 को। मेरे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता, 2 बार से लगातार विधायक और तीसरी बार भी मैदान में हैं, शकील अहमद साहब हैं। शकील जी, कितनी सीटें बिहार में गठबंधन को? बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग और धाराशाही मौजूदा सरकार होगी और देश की सरकार को इस बात का अंदाज़ा होगा कि अब उनके पतन के दिन आगे और बिहार से शुरू हो गया ये मामला। क्योंकि जिस तरह का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की बिहार की मौजूदा 20 साल की सरकार ने, जिस तरह का बिहार बनाने का प्रयास किया, तो कितने दिनों तक छल कपट की राजनीति होगी, पॉलिसीज उसी तरह की बन रही थी, कितने दिनों तक आप गरीब आवाम को छल करेंगे, ये सब सामने आए और जनता में काफ़ी उत्साह है। जनता सिर्फ कह रहा है कि बदलना है सरकार। वो जो नारे हैं बदलो सरकार, उसकी चीज़ें हर जगह हो रही है। प्लस ये कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज है, वंचित समाज है, परेशान समाज है, ज़मीन नहीं है, नौकरी नहीं है, आरक्षण को कमज़ोर कर दिया गया, ये सारे मुद्दे आ रहे हैं। मैं तो खुद कदवा में देख कर के चीज़ों को हैरान हूँ कि जो अति पिछड़ा समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित वर्ग है, ट्राइबल्स है, ये सब लोग उत्साहित हैं। मुस्लिम समाज तो है ही, और मुस्लिम समाज भी बदलाव के इस बयार में अपना पूरा योगदान दे रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद है। क्या लग रहा है, आपका क्षेत्र ग्रामीण भी है और आप अर्बन सेंटर को, अर्बन कल्चर को भी समझते हैं और ग्रामीण, क्या गांव में भी सोशल मूवमेंट पहुंचा है और लोगों को अब लग रहा है कि बात 5 किलो से राशन से आगे की है? कई महिलाओं ने हमसे कही है बात। और मेरा म्यूनसिपल एक भी इलाका नहीं है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र है और 3 जोग्राफिकली तरीके से ये बटा हुआ है। डंडखोड़ा, फिर वहाँ से आइए 30 किलोमीटर यहाँ कुमड़ी, फिर यहाँ से नदी पार कीजिए, फिर वहाँ 12 पंचायत है, लेकिन सब ग्रामीण क्षेत्र है, बाढ़ पीड़ित भी है, पहले से भी पिछड़ा है। महिलाओं ने कहा हमको कि 10,000 रुपया से की होती तो छल है, तो वो छल की बात कर रहे हैं 10,000 मिलने के बावजूद। फिर ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन मिलता, 4 ही शेर है, 4 किलो है, और ये सब ये नहीं है। फिर इंदिरा जी का नाम ले रहे थे कि इंदिरा आवास योजना का क्या हो गया। तो ये महिलाएं कह रही हैं, फिर मुझे बैठाती हैं महिलाएं, बाहर आ जाती हैं। अभी मैं एक गुजरा तो वहाँ पर तांती समाज की बहुत सारी महिलाएं थी और मिलती हैं, तो मुझे महिलाओं की तरफ से काफ़ी आती है, क्योंकि ये लोग समझ रहे थे कि महिला वर्ग इनके साथ है, कुछ दे देंगे। तो उपहास के अंदाज में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अंदाज है मजाक उड़ाने का, तो लोगों को समझ आ रही है ये बात। तो इनकी जो मौजूदा इमीडिएट स्कीम है वो लोन है। अच्छा, 4.5 करोड़ महिला में 75 लाख को मिला है, उसका भी रोष है। आज एक महिला ने कहा हमको मिला, इसको नहीं मिला है, तो हमने कहा कि ये तो छल है। बोले हाँ, एकदम छल है। तो ये सारी बातें ग्रामीण क्षेत्र में हो रही हैं, तो ये बड़ा उत्साहवर्धक बात है। आज जो राहुल गांधी ने दोबारा जो H-5 हाइड्रोजन बम कहा है कि वोट चोरी, उन्होंने अभी वीडियो भी डाला है कि बिहार के लोग सतर्क रहें। देखिए, राहुल गांधी जी SIR के मामले में जो बिहार का पूरा दौरा किया, तेजस्वी यादव जी और सैनी जी सब लोग साथ थे, और जिस बात को उन्होंने कहा उसको स्थापित किया। बड़ी बात ये होती है कि नेता कुछ बात को कह के निकल जाता है, लेकिन राहुल गांधी जी का जो अंदाज है, ओरिएंटेशन है और जिस तरह से प्रेजेंटेशन है, एकदम कन्विंसिंग है। आप कैसे एक विदेशी महिला को 22 जगह पे उसके कार्ड बने हुए हैं, वो वोटर जो है,
ये सब अंदाज़ा ही नहीं होता था। और इससे और बात ये होती है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक कटघरे में खड़े हैं जनता के सामने। ये ऐसा कभी नहीं हुआ था इतिहास में। और इसीलिए इंस्टीट्यूशन का फेल्योर कराने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उसकी पार्टी का हुआ है, आप इंस्टीट्यूशन को कैसे फेल कर सकते? डेमोक्रेसी तो इंस्टीट्यूशन से चलती है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है, कमीशन से इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऑटोनमस बॉडी है। आपने सबको ख़त्म कर दिया, ऑटोनॉमी के ऊपर अटैक किया, जो कि इंस्टीट्यूशन हुआ करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के और डेमोक्रेटिक कंट्री के। तो ये एक ख़तरनाक बात हुई। जनता इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ रही है। और एसआईआर के माध्यम से ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर 2024 में मेरा नाम था और 2025 में नहीं होगा और मैं जीवित हूँ, तो इसको हम चलने नहीं देंगे। बूथ, मैंने एक बार कहा था, बूथ टू बूथ फाइट होगा, ये होगा इस बार। कैसे देख रहे हैं आप? सीमांचल के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं, कहा जा रहा था ओवैसी फैक्टर होंगे, चूँकि ये कोई फैक्टर अब है नहीं। मुस्लिम समाज इस बात को अच्छी तरह समझता है कि उसको क्या करना है और वो वैसा ही करेगा। हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इस बात को जानता है कि इस पूरे प्रोसेस में उसका जो वैल्यू एडिशन है मुस्लिम समाज का, कि वोट का जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत बड़ा है, स्टेक भी बड़े हैं। तो वो सब कोई फैक्टर तो होने वाला नहीं है। हद तो ये हो गई कि अब ओवैसी साहब, रिप्रेजेंटेशन तो मिला है, लगभग 32 टिकट है इंडिया गठबंधन के। हाँ, ये सवाल हम लोग से करते हैं, हम लोग का प्रयास जारी है। ये तो सीटें हैं, लेकिन सरकार बनती है तो उसके डिप्टी सीएम से मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो, आप जानते हैं, मैं बिल्कुल पार्टी का आदमी हूँ। पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है और जनता की कोई आवाज़ होती है तो कोई। लोग कह रहे हैं कि एक दलित और मुस्लिम डिप्टी सीएम तो कांग्रेस के खाते से जाएंगे, क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टनर हैं आप इंडिया गठबंधन। देखा है हमने, और कांग्रेस पार्टी का भी इस पे वक्तव्य आया है। वो सब अपनी जगह पे है। लोगों को जब एम्पावर्ड होती है कम्युनिटी, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन होता है उस पैमाने पे, तो उसको एक प्रसन्नता होती है और साथ साथ एक उम्मीदें जग जाती हैं। और मुस्लिम समाज 18% है, दलित समाज 18% है, 36 और 40-45% को वो एक उसकी धावक शक्ति है। तो इसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? तो वो तो ठीक ही है, वो तो होना ही चाहिए। आप पर जिम्मेवारी भी बड़ी है, टिकट बांटा है आपने, तो लगभग 60-62 पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना है इसको? वो तो एक बांटने का, हमारे यहाँ भी बांटने का प्रोसेस बड़ा सामूहिक है। अब इल्ज़ाम तो लगते ही रहते हैं, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन प्रयास किया है कि एडजस्टमेंट किया जाए और इस गठबंधन को भी अक्षुण्ण बना कर रखा जाए। उसमें मेरी भी कोई छोटी मोटी भूमिका हो सकती है, मैं मानता हूँ। और जितनी सीटें मिली हैं, तो पिछले साल के मुकाबले में हमारी 70 थी तो 19 हुई हैं। 60 में 30 के ऊपर का आंकड़ा तो मिनिमम होगा। ये बड़ी चौंकाने वाले आंकड़े आपको आएंगे इस बार, धरती पे यही आवाज़। नीतीश कुमार को लेकर आप लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं। लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ बात चल रही है इंडिया गठबंधन में, उनके वोटर्स जो हैं वो बड़े सिंपथाइजर हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के। नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ जो ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी का अपने पार्टनर्स के साथ जो ट्रीटमेंट रहता है वो हम लोग सबको मालूम है, इतिहास उसका ऐसा रहता है। तो नीतीश बाबू के साथ जो ट्रीटमेंट रहा, तो जो समर्थक समूह है नीतीश जी का, मैं शुरू से इस बात को मेंटेन करता हूँ कि जो समर्थक समूह है वो नाराज़ होगा। एक नेता ने अपना समय दिया, जीवन दिया, और उस नेता को आपने कहाँ पे लाके खड़ा किया? अमित शाह बोलते हैं कि ये सारे फैसले तो मुख्यमंत्री के बाद में जब बैठते हैं, किसको पता नहीं ये बातें, 5 साल पहले ये बात बोल लेते। तो आपने उनको मानसिक तौर पर परेशान किया। उनके आसपास ऐसे लोगों की घेराबंदी कर दी जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग थे, जो किसी को अपने साथ रखने में उनको अपने साथ अडानी अंबानी को रखने में मज़ा है ना, और लोग क्यों रखेंगे? तो ये बात सही है कि समर्थक समूह नाराज़ है। तो फिर वो देखता भी तो है कि उसकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कहाँ बेहतर हो सकती है। तो महागठबंधन में उसकी सामाजिक और पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो सकती है, इसीलिए वो देखता है। तेजस्वी जी को आप लोगों ने मुख्यमंत्री मान लिया है, अनाउंसमेंट भी हो गया इंडिया गठबंधन का कि मुख्यमंत्री होंगे। वो कह रहे हैं कि हम 18 को शपथ ले लेंगे
और एक 14 तारीख को 30-30 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाल देंगे, 2 करोड़ नौकरी। मैनिफेस्टो तो आप लोग का संयुक्त है। मैनिफेस्टो भी संयुक्त है। आप देखिए अति पिछड़ा की आबादी यहाँ 36% है और पहली बार बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में कि ये 36% आबादी जो अति पिछड़ा की है वो बुनियादी तौर पे गरीबी रेखा के नीचे है और बहुत गरीब है। उसके पास वो भूमिहीन है, ज़मीनें नहीं है उसके लिए। तो अलग से जो उसमें 30% का रिजर्वेशन का प्रावधान प्लस दलित एट्रॉसिटीज़ की तरह से ही अति पिछड़ा एट्रॉसिटीज़, तो ये समाज समझ रहा है इन सब चीज़ों को और रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने कोशिश की है कि उनको दिया जाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मिला जुला करके प्रेजेंटेशन किया गया, जो व्यूज़ का प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही पावरफुल नैरेटिव पैदा करता है। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फेल हो गया बिहार में। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, वो तो कम से कम पहली लड़ाई तो सफल है। धर्म के नाम पर इस बार बिहार में वोट नहीं हो रहा है। बीजेपी को भी डिस्कोर्स में लाना पड़ रहा है कि नौकरी देंगे, पढ़ाई लिखाई। ये एक बड़ी अच्छी बिगनी है। काट की हांडी कब तक चढ़ाएंगे आप, उसमें आप अपने मन का व्यंजन बनाएंगे, ऐसा होता नहीं है इतिहास में। बट ये खतरा उस विचारधारा का इस देश में है और उसकी वैचारिक लड़ाई को गठबंधन के लोग हों, कांग्रेस के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी की क्लैरिटी जो है वो इस बात को सिद्ध करती है कि दे आर द प्रॉब्लम। इस देश के प्रॉब्लम में कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम है और फिरका परस्ती एक समस्या है। लेकिन अभी हिंदू लोग कह रहे हैं कि भैया अब इसके चक्कर में बहुत नुकसान हो रहा है। तो हिंदू का बच्चा नहीं है, उसको कहाँ नौकरी मिल रहा है? वो तो प्लान से परेशान है, पढ़ने से परेशान है, पढ़ाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, उसके पास पेट नहीं है, नौकरी उसकी नहीं है। तो इस बात को समझेगा ना कि इस बेवकूफ़ी भरा जो स्टेप है जिसका फ़ायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को और भी कुछ दिन तक ये रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई और आरएसएस से लड़ाई 1925 से है और रहेगी और इसको रखना ही चाहिए। कम्युनलिज्म इज़ द थ्रेट डेमोक्रेसी के ऊपर और जो वैल्यूज़ है इस देश का, रंगारंगी तहजीब वाले हम लोग हैं और हमारे यहाँ हमारी बनावट और बसावट सजावट ऐसी है कि यू कांट ब्रेक इट जस्ट लाइक दिस। नहीं हो सकता है। इतिहास का बोध भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उम्मीद थी आप लोग, हम लोग कई बार डिस्कस करते थे कि इसका कोई काट नहीं है। बीजेपी की जो राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति हिंदू मुस्लिम का, उसका कोई तोड़ नहीं है। उसका तोड़ एक ही है, मुद्दे की बात करो, बार बार बात करो, लगातार बात करो और उस पर स्टिक रहो। हम अगर उनके पिच पे खेलने जाएंगे, हम जवाब देना शुरू करेंगे तो फिर ये मसला था। लेकिन आपकी पार्टी डरी नहीं मुसलमानों को टिकट देने में, दिया और कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। क्यों डरे? जो सत्य है उसको। पहले होता था ना कि भैया मुस्लिम का नाम ले लिए तो दिक्कत हो जाएगी। अब राहुल गांधी है यहाँ, क्लैरिटी राहुल गांधी जी की है। पार्टी और पार्टी के तमाम लोग उनकी बात मानते हैं और ये कमिटमेंट की बुनियाद पर है। उनके कमिटमेंट को लोगों ने देखा। क्या है उनकी पर्सनल लाइफ? कुछ नहीं। डेडिकेशन किसके लिए है? तो जो लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति पूरे देश में घूम घूम करके संवाद स्थापित करता है और एक सपना देता है कि देश को कैसा होना चाहिए। और जो ट्रेडिशन का फ्लो है हमारे यहाँ, जिसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर का, उस फ्लो को वो आगे बढ़ाता है वो व्यक्ति और दुनिया में मशहूर है। फैमिली तो जैसी है विरासत वह है, लेकिन उसका अपना एक डेडिकेशन है। रुकता नहीं है वो व्यक्ति, आंधी तूफान का मुकाबला करता है। अपने ऊपर लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात के ऊपर वो अपने एक्शन से उसको प्रूव करता है कि तुम्हारे इल्ज़ाम गलत हैं। आप लोग क्या, आप 2 बार से लगातार विधायक हैं, सत्ता में भी नहीं हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है अपने लोग विधायक से और आप सत्ता में। हम तो भाषण में बोलते हैं कि 10 रोटी मांगते हैं इस सरकार से। तो अगर हम अच्छी व्यवस्था चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस व्यवस्था को हम लोग विधानसभा में रखते हैं कि ये व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, क्षेत्र को लेकर के भी और बिहार को लेकर के भी। अब मेरे भाषण आप लोगों को मालूम है, उसमें सरकार की तरफ से जब कमज़ोरी होती है
कई जगह पे ऐसा लगता है कि ये काम तो स्कीम का हिस्सा जो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके तत्पश्चात मैं ये कह सकता हूँ इन स्कीम के माध्यम जो गवर्नमेंट की अनाउंस स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को हमने तेज़ करने का प्रयास किया। अपनी जो भी समझ है हमारी, तो अगर आप देखिएगा 2015 के पहले का कदवा लोगों से पूछेगा 450 के करीब तो सड़कें हैं जनाब, 100 से ज़्यादा। यहाँ चचरी का पुल हुआ करता था 33, आज एक भी नहीं है, सबके ऊपर आरसीसी पुल है। गवर्नमेंट को ये बनाना है, ये काम करना है, पैसों का आवंटन लाना है, ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ों को सामने रखना है। तो आप उस तरह से देखिएगा तो राह साह कसर इस बार डिप्टी सीएम बनने के बाद पूरा करें, काम में तेज़ी आएगी, ये बात सही है। सरकार होगी, सरकार होगी तो तेज़ी आएगी। और ये बात कोई कहता नहीं है, कहना भी चाहिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक्चुअली घून की तरह खा रहा है हमको हर लेवल पे, कोई ऐसा लेवल नहीं है। और उसको लगाम लगाना, उसकी गति को रोकना, और ये सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि सीएम ऑफिस और आला अधिकारी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कहें तो किसको कहें, कहते हैं, मैंने कई बार विधानसभा में कहा कि एड्रेस किया कि जितने भी एमएलएज हैं आप अपने इलाके में अधिकारियों के द्वारा जो करप्शन है उसको महसूस नहीं करते, चाहे आप मेरी पार्टी के हो चाहे किसी और पार्टी के हो, और सबने महसूस किया। ये इतना बड़ा मेनेस है जिसके खिलाफ लड़ना है, तो सरकार आएगी तो इस पर तो भैया लगाम लग ही जाएगा, तो तय है, हमारे इलाके में तो लग ही जाएगा। जीत का अंतर बढ़ेगा पिछली बार से? ये मैं नहीं जानता, मैं एक सीधी लाइन वाला आदमी हूँ, अपना काम करता हूँ, रब पे यकीन करता हूँ, जनता पे विश्वास करता हूँ, अपने काम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे समर्थक कभी कभी परेशान हो जाते हैं, मैंने कहा देखो हमने अपनी पूरी मेहनत की, उसमें कोई कसर नहीं होना चाहिए। युद्धा की तरह, युद्ध को युद्ध की तरह लड़ना चाहिए, परिणाम उसके अच्छे आते हैं। बाकी चीज़ें तो खौफ खुदा है मुझे, तो मैं उस पर यकीन करता हूँ। तो ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता वर्तमान में अभी नेता हैं विधानसभा में और सीएलपी हैं, और चर्चा भी है कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, सामाजिक राजनीतिक समझ दोनों रखते हैं, और कांग्रेस को पिछले जब कांग्रेस जब सबसे बुरे वक्त में थी तब शकील साहब ने उसका साथ दिया, पार्टी को भी बहुत मजबूत किया है और आला कमान के भी बड़े करीबी हैं। तो उस हिसाब से कदवा के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा कि अगर इस बार जीतते हैं तो रही सही कसर तो पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि अब लोग अपने स्थानीय नेता को भी देखने लगे कि हमारा नेता मिनिस्टर बन रहा है कि नहीं। इसका भी फ़ायदा, मैंने लोगों से बात की कदवा में, तो लोगों को पब्लिक डोमेन में है बात कि हम लोग उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि वो आने वाले डिप्टी सीएम हैं। आप लोग की क्या राय, आप कदवा से देख रहे हो या बिहार से देख रहे हो, तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस बिहार में विपक्ष में है, 20 साल से विपक्ष में है, 3 साल से सत्ता में रही है। तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनसे सवाल बनता है, विपक्ष से आप क्या सवाल पूछिएगा, आप अपनी राय जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कदवा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।